अहम खबर आपको देंगे। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत का मुकदमा बिलाखिर दर्ज कर लिया गया है और महकमा बल्दियात की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में SPCA के आला अफसरान को नामजद किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा काशिफ मुश्ताक से। जी काशिफ, बताइएगा मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के किन किन अफसरों को नामजद किया गया है? जी बिल्कुल, लियारी में जो इमारत गिरी, इस वाक़े का जो मुकदमा है वो अब बगदादी थाने में दर्ज कर लिया गया है। उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस लगाई गई हैं। हमारी इस हवाले से आला पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि इसमें SPCA के मुख्तलिफ आला अफसरान को जो है वो नामजद किया गया है। तमाम तर अफसरान के लिए अब से कुछ देर कबल जो है वो SPCA के दफ्तर पर छापामार कार्रवाई भी की गई है बगदादी पुलिस की जानिब से। ताहम इन तमाम तर अफसरान को जो है वो वहाँ से जो है वो हिरासत में लिया गया है। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि अफसरान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है बगदादी थाने में, उसमें मुख्तलिफ सेक्शन लगाई गई हैं और जो अफसरान हैं वो SPCA के अहम ओहदों पर जो है वो फराइज अंजाम दे रहे थे और उनकी गफलत सामने आई है। ताहम इस मुकदमे के अंदर जो है वो उन तमाम तर अफसरान को नामजद किया गया था। ताहम अब ये बताया जा रहा है कि मुकदमे के तहत जो है वो मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची की एंटी करप्शन अदालत में टिड्डाप करप्शन केस की समाअत हुई। अदालत ने 9 मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा अमीन अनवर से। अमीन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में आज टिडैब स्कैंडल के 9 मुकदमात में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की बरियत की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें 9 मुकदमात में बरी कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी को 26 मुकदमात में जो है वो नामजद किया था, जिसमें से अब वो 12 मुकदमात में बरी हो चुके हैं और उनके खिलाफ 14 मुकदमात अपनी जेर इल्तवा हैं। उनके वकील फारूक अशनाई के एडवोकेट का कहना था कि एक भी गवाह ने यूसुफ रजा गिलानी को नामजद नहीं किया है और तमाम मुकदमात में एक जैसे ही इल्जामात लगाए गए हैं, जबकि ये केस तकरीबन 12 से 13 साल से जेर इल्तवा हैं और गवाह जो है वो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को अपने बयान में शामिल नहीं किया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बरियत की दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं और बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। ताहम अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त मंजूर कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में आज सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। बारिश से नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया और कई गाड़ियां मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गई हैं। सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 182, इकबाल टाउन में 177 और पानी वाला तालाब में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से 142 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर। लाहौर, उकाड़ा, शेखुपुरा में छतें और दीवारें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी भी हो गए, जबकि बारिश से लेस्को के 142 फीडर से बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई। पिछले 5 घंटों से जारी बारिश के बायस लाहौर के नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी बदस्तूर जमा है। आजम मलिक केनाल रोड की सूरत हाल बता रहे हैं, उनसे जानते हैं। आजम जी बिल्कुल, लाहौर शहर में शदीद बारिश के बाद जो सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, कई जगहों पे 2-2 और कई जगहों पे 3-3 फीट पानी भी देखने को मिला है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाके जैसे UMT, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, इसके साथ साथ कनाल रोड की बात की जाए, ठोकर न्याज बेग से लेके तो वाघा बॉर्डर तक जो जितने भी अंडर पासेज आते हैं उनमें इस वक्त पानी जमा है। इस वक्त जो सड़कें हैं उन पर सारी जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर शदीद जो है बारिश के बायस इलाके जो हैं वो ज़ेर आब हैं। दफ्तरों में जाने वाले लोग, तलबा और दीगर जिन्होंने अपने अपने कामों पर जाना है, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू, वासा और दीगर जो इदारे हैं वो मुतहरक नज़र आ रहे हैं। ताहम इतनी शदीद बारिश के बाद जो पानी है वो इतना ज़्यादा है, उसको निकालने का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में लाहौर उसकी गिरदनवा में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। MD वासा गुफरान अहमद साहब के मुताबिक इस वक्त लाहौर शहर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो शालमी चौक में रिकॉर्ड की गई 178 मिलीमीटर, यानी कि इसके साथ साथ तमाम इलाकों में 150 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बारिश आज रिकॉर्ड की गई है। ताहम इस बारिश के बाद मौसम ज़रूर खुशगवार है, लेकिन कई घरों के अंदर जो है, मैं भी इस वक्त एक निजी रहायशी सोसाइटी में मौजूद हूँ, वहाँ पर कई घरों के अंदर पानी जमा है और लोगों को इस बारिश के पानी से शदीद मुश्किलात का सामना है। जो मेन शहराएँ हैं, सड़कें हैं, वहाँ पर तो वसाइल कार मुतहरक नज़र आते हैं। ताहम ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर पानी कई दिन खड़ा रहता है, जिससे शहरियों को आइंदा आने वाले दिनों में चूँकि बरसात है, डेंगू और दीगर जो वबा है वो भी फूटने का इम्कान है। जी, लाहौर में पिछले घंटों से जारी मूसलाधार बारिश की शिद्दत में कमी आ गई है। वासा और जिले इंतजामिया के अहलकार बारिश का पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। इकबाल टाउन से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद।
जी, लाहौर में कई दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। काली घटाएं हर वक्त छाई रहती हैं और मतला हर वक्त आबार आलूद रहता है। कभी तेज हवा चलती है और उसके साथ रिमझिम शुरू होती है और उसके बाद ये मूसलाधार शक्ल इख्तियार कर लेती है। गुज़िश्ता रात भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज सुबह अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश जो है वो मूसलाधार हुई। अब ये बारिश थम चुकी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उसके साथ रिमझिम का हल्का हल्का सिलसिला भी जो है वो जारी है। मौसमियात का कहना यह है कि आइंदा चंद दिनों तक ये बारिश का सिलसिला इसी तरह मजीद जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमी आबिद। महकमा मौसमियात ने आइंदे 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद बारिश की पेशगोई की है। इरम अवान से आने वाले वक्त में मानसून की तफसील जानते हैं इरम। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो आज लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है, क्योंकि सुबह सवेरे से ही बारिश का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। इसके अलावा अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत में भी काफ़ी कमी देखने में आई है। इस वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा हवाओं की बात की जाए तो 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ भी चल रही हैं। और जो है महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ये बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। और इसके अलावा ये भी बताया है कि 13 जुलाई तक ये मानसून का जो दूसरा स्पेल है वो ऐसे ही जारी रहने का भी इम्कान है। इसके अलावा अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई, तो वो पानी वाला तालाब पर हुई, जिसके जो कि 167 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कई इलाकों में जैसे गुलबर्ग, डेविस रोड, गड़ी शो और काफ़ी इलाकों में बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन इसके बायस जो है सड़कों पर पानी इतना खड़ा हो चुका है कि लोगों को दफातर और अपने कामों के लिए जाने में दुश्वारी पेश आ रही है। इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि जो मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, वो पानी में फंसी हुई हैं, क्योंकि पानी का निकासी जो है वो अभी तक नहीं की जा रही। मुख्तलिफ सड़कों पे इतना पानी खड़ा है कि लोग जो है वो गुजरने में उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जी, लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद स्कॉच कॉम्प्लेक्स के बाहर बारिश का पानी जमा हो गया है। मजीद बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ हिरा बतूल। जी बिल्कुल, लाहौर में रात से ही बारिश का जो सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कुछ लोग इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो रात से ही तूफ़ानी बारिश का जो सिलसिला था, उसकी वजह से रोड्स में पानी जमा हो चुका है। आने जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो ट्रैफिक की रवानी है वो थोड़ी मुतासर हुई है। कुछ रोड ऐसे हैं जहाँ पे बारिश का पानी कम हो चुका है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जैसे कनार रोड, गरीशो, मुगलपुरा, वहाँ पे बारिश का पानी अभी भी जमा है। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नर हाउस की बैक साइड पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बारिश का पानी कम हो चुका है, लेकिन मुकम्मल तौर पर रोड क्लीन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से जो आने जाने वाले शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि लाहौर में 6 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है। वासा और ज़िला इंतज़ामिया की तमाम टीमें फील्ड में मौजूद हैं। अज़मा बुखारी ने दावा किया है कि लाहौर के तमाम अंडर पासिस क्लियर हैं। चंद नशेबी इलाकों में पानी के निकास का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। और फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात हैं। हम्माद अहमद से बात करते हैं। हम्माद जी, फैसलाबाद में होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। सुबह सवेरे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो वक्फे से जारी रहा और इस वक्त बारिश तो थम गई है, ताहम आसमान पर बादल छाए हुए हैं और जो मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है। गर्मी और हबस का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मज़ीद जो है वो दोपहर के वक्त बारिश होने का इम्कान है। बारिश के बाद शहर की सूरत हाल ये है कि नशेबी इलाकों में गलियां और बाजार जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। निकासी आब के मसाइल की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के दौरान बिजली के फीडर ट्रिप करने की वजह से जो बिजली की फ्राहमी है वो मुअत्तल है, जिसकी बहाली का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और निकासी आब के लिए भी महकमा वासा की टीमें जो है वो मुतहरक हैं और डी वाटरिंग सेट लगाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। ताहम नशेबी इलाकों में जो वहाँ पर गलियाँ हैं उनमें काफ़ी पानी जमा है, जिसकी वजह से वहाँ के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। जी,
पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामिर में गुज़श्ता रोज़ के सैलाब से मकानात, फसलें, बागात और राब्ता सड़कें मुतासिर हैं। वादी बाबूसर में तेज़ बारिशों से 9 मकानात गिरे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुतासिर वादियों में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें रवाना कर दी गई हैं। नुकसान का जायजा लेने के बाद रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मुतासिरीन ने इंतजामिया से खुराक, रिहाइश और तिब्बी इमदाद की अपील की है। दयामिर में गुज़श्ता रोज़ के सैलाब से मकानात, फसलें, बागात और राब्ता सड़कें मुतासिर हैं। वादी बाबूसर में गुज़श्ता रोज़ की तेज़ बारिशों से 9 मकानात गिर गए। मुतासिरीन ने इंतज़ामिया से अपील की है कि मुतासरा इलाकों में खुराक, रिहाइश और तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। चिलास शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से निज़ाम दरहम बरहम है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर निज़ामुद्दीन का कहना है कि मुतासरा वादियों में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को रवाना किया गया है। नुकसानात का जायजा लेने के बाद रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ हटियावाला के इलाके गोहराबाद में क्लाउड बर्स्ट होने से 4 घर तबाह, जबकि मुतादिद मकानात और दुकानों को नुकसान पहुँचा। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतादिद राब्ता सड़कें मुतासिर हैं। फैसलाबाद में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हाफजाबाद में भी कई घंटे तेज बारिश से गली मोहल्लों और घरों में पानी दाखिल हो गया। जफरवाल में बारिश के बायस कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब आ गया। शकरगढ़, गोजरा, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और खुशाब समेत गुजरात में भी मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। DG PDMA का कहना है कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका महकमे अलर्ट रहें। 11, 22 और वासा समेत दीगर इदारे मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रखें। नशेबी इलाकों से पानी के निकास को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। DG PDMA का मजीद कहना है कि मानसून बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। शहरी कच्चे मकानात और बोसीदा इमारतों से दूर रहें। कराची में SBCA के दफ्तर में सादा लिबास एहलकारों ने छापा मारा है। ज़राए का कहना है कि SBCA के 6 अफसरान को पूछगिछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़िशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, जी देखें, बिल्कुल वजी, ये सुबह के औकात में एक सादा लिबास एहलकारों ने SBCA के दफ्तर पहुंचे थे, जिसके बाद में 4 डायरेक्टर, 4 सीनियर डायरेक्टर, एक डिप्टी डायरेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। और जराए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि इस वक्त इनको बाज़ाब्ता या बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया गया है। इन सारे अफसरान से पूछगिछ के लिए इनको ले जाया गया, जिसके अंदर इनके मुख्तलिफ टेन्योर्स वगैरह शामिल हैं। जिन अफसरान को यहाँ से हिरासत में लिया गया है, बहुत शुक्रिया आपका। ज़िशान शाह हमारे साथ मौजूद थे। एक अहम खबर बलूचिस्तान से आ रही है। बलूचिस्तान के ज़िला वाशिक में रात गए मुसल्लह अफराद का नाक इलाके में सोराब चेक पोस्ट पर हमला। लेविस हुकाम का कहना है मुसल्लह अफराद ने गाड़ी और चेक पोस्ट के 2 कमरों को आग लगा दी। हमलावरों ने लेविस एहलकारों को यकमाल बनाने की कोशिश की, जो कि नाकाम बना दी गई है। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। सिंध हाई कोर्ट में फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अमीन अनवर से। जी अमीन। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी की सजा की मुअत्तली और अपील पर समाअत हुई है। अदालत ने जमशेद महमूद उर्फ जामी की 50,000 रुपए में जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत की गई है। और अदालत ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जनूबी की अदालत से जो सजा सुनाई गई थी जमशेद महमूद उर्फ जामी को 2 साल की, वो भी मुअत्तल कर दी है और अपील की समाअत मुलतवी कर दी है। उनके वकील हाफिज मोहम्मद एडवोकेट का कहना है कि आज जमानती मचल के जमा होने के बाद जमशेद महमूद उर्फ जामी को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर। कल गिरफ्तारी और आज जमानत पर रिहाई, एक दिन में जामी की सजा मुअत्तल हुई। अब उनकी अपील पर समाअत की जाएगी। PTI रहनुमा नईम पंजोथा ने कहा है कि कासिम और सलेमान अपने वालिद के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI की बहनी भी तहरीक में शामिल होंगी, मगर क़यादत नहीं करेंगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार एहतजाज का मकाम D चौक नहीं होगा। तैयारियां जारी हैं। जुम्मे की शाम को कोर कमेटी का इजलास बुलाया है। तहरीक की क़यादत PTI ओहदेदार करेंगे।
जुम्मे वाली शाम यानी रात 10 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास तलब कर लिया गया है और मुख्तलिफ सदूर जो हैं वो अपनी मुशावरत जारी किए हुए हैं। 5 अगस्त को इस तहरीक का पीक होगा। इस्लामाबाद डी चौक नहीं है, ये खान साहब ने मुझे खुद बात करते हुए कहा। बाकी रहेगी कासिम और सलमान की बात, तो वो अपने वालिद के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक चलने जा रही है रूल ऑफ लॉ के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है, जिनको ओहदे दिए गए वो लीड करेंगे, वो साथ इज़हार यकजहती के लिए शामिल हो सकते हैं, बहनें अपने भाई के लिए और बच्चे जो हैं अपने वालिद के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम हम मिल के इस सारे काफ़िले को लीड करेंगे। KP से ये सारा वो आगाज़ होगा। उनमें से कोई लोग आगे नहीं होंगे, अलीमा खान साहबा, या जैसे उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे? जो बहनें हैं वो लीड नहीं करेंगी, वो शामिल होंगी, वो लीड नहीं करेंगी। लीड PTI की जो क़यादत है वो लीड करेगी जिनके पास ओहदे हैं। जी, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी PTI के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा, कानून के दायरे में रहकर काम करे तो एतराज़ नहीं। कहा कि बानी PTI को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते, बानी PTI की रिहाई खुद उन पर मुनहसिर है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी जियो पाकिस्तान में बात कर रहे थे। क्यों आ रहे हैं, क्यों बुलाए जा रहे हैं? बुलाए इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर जो ऑप्शंस थे आपके वो ख़त्म हो गए, वो एग्जॉस्ट हो गए। पब्लिक आपके साथ नहीं निकली, आपकी सारी कॉल्स फाइनल कॉल तक सारी कॉल्स नाकाम हो गई, आपके असेंबलियों से इस्तीफ़े नाकाम हो गए, आपकी 9 मई नाकाम हो गया, आपके सारे हरबे नाकाम हो चुके हैं। और लास्ट कार्ड जो अभी बैठे बैठे आपको याद आया वो ये है जी कि हमारे बच्चे भी तो हैं, वो निकलेंगे तो एक इमोशनल अपराइजिंग होगी, लोग निकलेंगे, एक अपील होती है अपील बच्चों में। खान साहब का फ़लसफ़ा ये रहा है कि पॉलिटिक्स के अंदर ये जो फैमिली का होता है टच या फैमिली पॉलिटिक्स होती है, वो इसके खिलाफ रहे हैं बड़े खुले बंदों। बहनें तो यहाँ मौजूद हैं और वो पूरी तरह पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें वो पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। वो बच्चे पाकिस्तान की फ़ज़ा में पले बड़े नहीं हैं बिल्कुल भी। उन्हें शायद कराची की गर्मी में आपके चुंदरीगढ़ रोड पे या कहीं छोड़ दिया जाए तो वो पिघल जाएंगे, उन बेचारों की कैफियत ऐसे, वो बाहर पले बड़े हैं। ज़ुबान वो शायद उर्दू नहीं बोल सकते, यानी इस कौम से मुखातिब होने के लिए उनके पास ज़ुबान कोई नहीं है। हाँ, उनके चेहरे हैं, वो अट्रैक्शन रखते हैं लोगों के लिए, इमरान खान के बच्चे। और अब आपको बताएं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वो बखूबी जानते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निशाना बनाने वाली गुमराह कौन मुहिम के पीछे कौन है, ऐसा क्यों किया जा रहा है और इस प्रोपेगेंडे से फ़ायदा किसको पहुँचेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ना तो सदर के इस्तीफे की कोई बात हुई है और ना ही ऐसी कोई सोच मौजूद है कि आर्मी चीफ सदारत का मनसब संभालने के ख्वाहिशमंद हैं। एक बयान में मोहसिन नकवी का कहना है कि इस बयानिए में शामिल अफराद से हमारा यही कहना है कि गैर मुल्की दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर जो करना है करो, हम वो सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है।